नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर उपस्थित हुए हैं महाकवि कालिदास का परिचय। पिछली दो क्लास में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने बाणभट्ट का जीवन परिचय और अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। उनमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और उसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप उसको ज़रूर देखिए, उसको ज़रूर याद करिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनमें से पूछे गए प्रश्न ही एग्ज़ाम में आए थे। तो उसी क्रम में आज हम महाकवि कालिदास का परिचय देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महाकवि कालिदास का परिचय। महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्मा। इनके ससुर का नाम था शारदानंद। इनके मित्र थे लंका के राजा कुमारदास। समय था कालिदास का ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान उज्जैनी, कश्मीरी बंगाली थे ये। आश्रयदाता ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रयदाता थे। इनका जाति और गोत्र जो था वो ब्राह्मण था। तो इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए कि इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था, इनके ससुर का नाम शारदानंद था, मित्र थे इनके लंका के राजा कुमारदास। समय था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। जन्म स्थान है उज्जैनी, कश्मीरी बंगाली थे ये। आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जाति गोत्र इनका ब्राह्मण था। अब रचनाएं इनका कालक्रम की दृष्टि से देखेंगे और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। तो इनका सबसे पहली रचना है ऋतु संहार, ये एक गीति काव्य है। फिर है कुमार संभवम, ये महाकाव्य है। फिर है मालविकाग्निमित्रम, ये नाटक है। फिर विक्रमो वर्षीयम, ये त्रोटक है। फिर है मेघदूतम, ये है खंड काव्य। फिर है रघुवंशम, ये है महाकाव्य। और आखिरी सातवां है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये है नाटक। तो इसको आप इसी क्रम में याद करेंगे और वैसे अगर छांटना होगा तो कुमार संभवम महाकाव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है, मेघदूतम जो है वो खंड काव्य है, अभिज्ञान शाकुंतलम तो कोर्स में ही है तो आपको पता है ये नाटक है, मालविकाग्निमित्रम भी नाटक है और विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है। ऋतु संहार की कोटि पूछेगा तो ये गीति काव्य है। तो ऐसे पूछ देता है, तो इसको आप इसी क्रम में और ऐसे याद कर लीजिएगा। जो कालिदास थे ये शिव के उपासक थे। इनका प्रिय छंद था उपजाति और अनुष्टुप। महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। कालिदास की रीति एवं गुण है वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण। ये सब आप एकदम रट लीजिए। कालिदास का प्रिय रस था श्रृंगार रस। कालिदास की अन्य कृतियां यहाँ पे हम देख लेते हैं। कभी कभार इसमें से ऐसे ही नाम दे देता है तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप लगा लेंगे। कालिदास की अन्य कृतियों में काली स्तोत्र, गंगाष्टक, ज्योतिर्विधाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध। अब कालिदासीय जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहीं पे देख लेते हैं। काली देवी की उपासना से ये विद्या प्राप्त किए थे। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का कथन था अनावृत कपाटम द्वारम देही। इसका मतलब है दरवाजा खोलो, ये अपनी पत्नी से कहते हैं। स्टोरी तो आप सुने ही होंगे। फिर इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा का कथन अस्ति कश्चिद वाग विशेष, लगता है कोई विद्वान है। तो अस्ति से जो उनकी पत्नी के मुंह से निकला अस्ति कश्चिद वाग विशेष, उसमें जो अस्ति है उससे कुमार संभवम। तो कुमार संभवम का जो पहला श्लोक है उसका स्टार्टिंग है अस्तित्तर श्याम दिशि देवतात्मा, तो इससे हो गया कुमार संभवम। कश्चित से मेघदूतम, कश्चित कांता विरह गुरुणा, वाग से रघुवंशम, वाग अर्था विव संपृक्तौ। ठीक है, इन तीनों की रचना किए थे ये। फिर विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे जिसमें से एक कालिदास भी थे, ये आप देख लीजिए। धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर्पक,
कालिदासा ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य। ये ज्योति वृदाभरण में दिया गया है। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि जो थे वो कालिदास थे। तो ये एक किंवदंती है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो धारा के राजा भोज थे उनके प्रधान कवि कालिदास थे। फिर है एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहां धन के लाभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख किया है। एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। कालिदास की उपाधियां, अब कालिदास को क्या क्या उपाधि दी गई थी? दीपशिखा कालिदास, रघुकार कालिदास को ही कहा जाता है, कवि कुलगुरु कालिदास को कहा जाता है, कविता कामिनी विलास भी कालिदास को कहा जाता है और उपमा सम्राट भी कालिदास को कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास सौमल्ली, प्रथित यशसाम भास सौमिल्ल के द्वारा भास, सौमिल्ल आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण किया। अब देखिए कालिदास की प्रशस्तियां, अब ये सब दे देता है, पूछ देता है किसकी प्रशस्तियां हैं, तो इसको आपको बस सुनना है और जितना भी आप इसको ग्रहण कर पाए उतना कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद करना संभव नहीं है। लेकिन श्रवण मात्र से ही बहुत सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। तो वही मेरा एक प्रयास है कि आप इसको सुनिए तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गताशु न वा कस्य कालिदासस्य शुक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रांशु प्रीतिर्मधुर सांद्राशु मंजिरिस्वीव जायते, ये बाणभट्ट हर्षचरित में कहा है। फिर है साकूत मधुर कोकल, साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित प्राये शिक्षा समय अपि मुदे रत लीला कालिदासोक्ति, ये गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती में कहा है। फिर है कवि कुलगुरो कालिदासो विलासः, कवि कुलगुरः कालिदासो विलासः जयदेव प्रसन्न राघवम। फिर है लिप्ता मधु द्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदं वर्त्न वैदर्भम कालिदासेन शोधितम, दंडी अवंती सुंदरी कथा। फिर है अस्पृष्ट दोषा नलिनी निव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौधई प्रियांक पालीव प्रकाम हृदया न कालिदास न कालिदासाद परस्य वाणी, श्री कृष्ण। फिर है ख्यातः कृति शोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणिमिंचा चंद्र मरीचि गोत्र सिंधो परम वाप कीर्ति शोढल उदय सुंदरी कथा। अमृतेन संसिक्ताश्चंदने नैव चर्चिता चंद्राशुभि रिवोदघृष्टा कालिदासस्य सूक्तयः जयंत नया मंजरी। फिर है एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु, राजशेखर सुक्ति मुक्तावली। फिर है वैदर्भी कविता स्वयं वृतवती श्री कालिदासम वरम, ये अज्ञात है। पुष्पेषु चंपा नगरी सुकांची नदीषु गंगा नृपरेषु रामः
नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघः कवि कालिदास। ये घट कर्पक कहे हैं, ठीक है, ये भी कालिदास के लिए बहुत अच्छा है। महिषम दधि सशर्करम पयः कालिदास कविता नवम वयम शारदेन्दुर्बला च कोमला स्वर्गशेषमुप भुंजते जनः, आचार्य उद्भट का कथन है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम, अज्ञात। ये जर्मन विद्वान गेटे का ये है, इसका संस्कृत में आप देख लीजिए। संस्कृत, वासंतम कुसुमम फलच्च युगपद ग्रीष्मस्य सर्व च यद यंचान्यनन मनसो रसायन मतः संतर्पणम मोहनम एकीभूत भूतपूर्वमथवा स्वर्गलोक भूलोकयो ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। जर्मन कवि गेटे का अनुवाद है, वीवी मिरासी किए हैं। फिर है, अस्मिन्नीति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्रा पंचशा वा महाकवयः इति गण्यन्ते, आचार्य आनंद वर्धन। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, ये अज्ञात का है। फिर है उपमा कालिदासस्य, ये उद्भट कहे हैं। फिर है कालिदासस्य सर्वस्यम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंक यत्र याति शकुंतला, ये अज्ञात का है। फिर है श्री कालिदास कविर्वयम सरस्वती यम किम वर्णयाम्यन्तितराम रसवाहिनीति यत कालिका भगवती शुचि भाव योगाद यस्यामहो मुहुर्नुग्रहमादधाति, ये विठोबा अर्डा कहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये पूछता भी है कि कौन कहा है। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितः कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावां दनामिका सार्थवती भवु। अद्यापि तत्तुल्येर कवेर भाव अनामिका सार्थवती बभुव, मल्लिनाथ कहे हैं। फिर है रसभार भारोद्भिन्ना भारतीम मरादृते श्रीमतः कालिदासस्य विज्ञातुम कह क्षमः पुमान् स्थिर देव। फिर है सविजयताम रविकीर्ति कविताश्रित कालिदास भारविकीर्ति, एहोल शिलालेख में कहा गया है। फिर है कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षात् विदुर्न्याये तुमादृशा, ये मल्लिनाथ कहे हैं। फिर है सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रवलगति, क्षेमेंद्र सुवित्र तिलक में कहे हैं। फिर है भास यत्यपि भासादौ कविर्वर्गे जगत्त्रयं केन यान्ति निबंधारः कालिदासस्य दासताम, अज्ञात का है। फिर है कवयः कालिदासाद्या कवयो वयम्प्यमी पर्वते परमाणु च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम्, ये अज्ञात का है। फिर है वाल्मीकिमिव सभाषम यशः शरीरेण सर्वदा संतम रसवद वचनम विकासम नमत कवि कालिदासम तम, अज्ञात। फिर है कविरचलम कविरभिन्दश्च कालिदासश्च अन्ये कवयः कपयश्चापलमात्रं परम दधाति, अज्ञात। फिर यह है कवयः कवयोऽपि च कालिदासाद्या दृशदो भवन्ति दृशदाश्चिन्तामणयोऽपि हा दृशदः, अज्ञात का है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघे माघे गतम वयम, ये मल्लीनाथ का कथन है। फिर है कालिदासादि नामीव यशः, ये मम्मट का है। फिर है धन्वंतरी छपड़क अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ज्योति ज्योतिर्विधार भरण में कहा गया है। फिर है महाकवि कालिदासम वंदे वाग देवताम गुरुम यज्ञ ज्ञाने विश्वमाभाति दर्पणे प्रतिबिंबितम हलायुध का है। फिर क इह रघुकारे न रमते, ये आलोचक का है। तो ये था कालिदास का पूरा जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये जितनी भी प्रशस्तियाँ हैं इसको आप बस 2-4 बार सुन लीजिए तो दे देगा, तो आप फटाक से इसको लगा लेंगे कि ये कालिदास के लिए कहा गया है। बाकी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और आपके कोर्स में है अभिज्ञान शाकुंतलम का 3य अंक और मेघदूतम, इसको हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे मैराथन प्रश्नोत्तरी अभिज्ञान शाकुंतलम की भी पढ़ी हुई है, मेघदूतम की भी पढ़ी हुई है। जितने भी ग्रंथ आपकी टीजीटी की परीक्षा में सबकी मैराथन प्रश्नोत्तरी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप लिस्ट में जाकर टीजीटी में जाके उसको खोज सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए। इसी क्रम में हम फिर लेकर आएंगे अगले किसी कवि का टॉपिक। तो जितने भी कवि आपके कोर्स में हैं टीजीटी के, पहले हम उन पे चर्चा करेंगे, फिर बारी बारी एक एक ग्रंथ को आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम धीरे धीरे सरल चीज़ों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका सुझाव है कोई तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।